हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जूनियर हाई स्कूल का हिंदी का मॉडल पेपर 11। इससे पहले हमने 10 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। वैसे मैं सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को पसंद करें और फ्रेंड अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। इस वीडियो पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल ही फ्री है। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है। ए नाभादास, बी वल्लभाचार्य, सी नंददास, डी गोस्वामी गोकुलनाथ। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ के द्वारा 84 वैष्णव की वार्ता का रचना किया गया था। नाभादास की रचना भक्तमाल है। नंददास की रचना रास पंचाध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। ए हजारी प्रसाद ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी राहुल सांस्कृत्यायन ने। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है और राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है। ए चंद्रबरदाई, बी अमीर खुसरो, सी जगनिक, डी नरपति नाल। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की है। जगनिक की रचना परमाल रासो है। नरपति नालक की रचना विशलदेव रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। ए कवितावली, बी साहित्य लहरी, सी गीतावली, डी गंगा लहरी। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। कवितावली व गीतावली यह दोनों रचनाएं तुलसीदास की है और गंगा लहरी यह पंडित जगन्नाथ मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी गीतावली, डी साकेत। फ्रेंड्स 5 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। रामचरितमानस, कवितावली और गीतावली यह तीनों रचनाएं तुलसीदास की है, जबकि साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है। ए कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। संत कबीर के अंतर्गत कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, मलुकदास, चरणदास ये सभी संत कवि के अंतर्गत आते हैं, जबकि तुलसीदास संत कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। तुलसीदास संत कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से सूफी काव्य धारा का कवि कौन सा नहीं है। ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी नाभादास, डी कुतुबन। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। नाभादास सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत की रचना किसने की है। ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी कुतुबन, डी मंझन। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जायसी। पद्मावत जायसी की रचना है। मुल्ला दाऊद के द्वारा इंद्रावती की रचना की गई है। कुतुबन के द्वारा मृगावती की रचना की गई है और मधुमालती मंझन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अष्टयाम के रचयिता कौन है। ए सूरदास, बी गोकुलनाथ, सी नाभादास, डी वल्लभाचार्य। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभादास। अष्टयाम नाभादास की रचना है। गोकुलनाथ की 84 वैष्णव वार्ता की रचना है। नाभादास की एक अन्य प्रमुख रचना भक्तमाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी फारसी। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। पद्मावत जायसी के द्वारा लिखी गई अवधी भाषा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है। ए सूरदास, बी नंददास, सी नाभादास, डी गोकुलनाथ। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, सूरसागर किस भाषा की कृति है।
ए खड़ी बोली, बी ब्रजभाषा, सी अवधी, डी पंजाबी। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रजभाषा। सूरसागर ब्रजभाषा की रचना है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरसागर सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ए सूरसागर, बी सूरसरावली, डी साहित्य लहरी, सी साहित्य लहरी, डी रास पंचाध्यायी। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रास पंचाध्यायी। यह सूरदास की रचना नहीं है। सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी यह तीनों रचनाएं सूरदास की है, जबकि रास पंचाध्यायी रचना नंददास की है। रास पंचाध्यायी से की रचना शीर्षक से रहीम, हरिदास व्यास, नंददास और अन्य कई कवियों ने रास पंचाध्यायी की शीर्षक से रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? ए सूरदास, बी रसखान, सी कृष्णदास, डी तुलसीदास। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास जी कृष्ण भक्ति कवि नहीं है। तुलसीदास जी राम भक्त कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका, डी रसमंजरी। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रसमंजरी। रसमंजरी तुलसीदास की रचना नहीं है। रसमंजरी की रचना नंददास जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? ए प्रिय प्रवास, बी साकेत, सी रामचरितमानस, डी रामचंद्रिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचरितमानस अवधी भाषा की रचना है। यह तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली की रचना है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और रामचंद्रिका के रचयिता केशव दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कवि प्रिया के क्वेश्चन नंबर 17, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम क्या है? ए देव, बी केशव, सी पद्माकर, डी घनानंद। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी केशव। कवि प्रिया केशव जी की रचना है। राम रसविलास और भावविलास यह देव कवि की प्रमुख रचना है। रासविलास और भावविलास। पद्माकर की रचना राम रसायन है और घनानंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना सुजान हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी पद्माकर, डी भूषण। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन डी भूषण। शिवराज भूषण के रचयिता भूषण जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महाकवि भूषण की रचना है। ए रेणुका, बी चिदम्बरा, सी दीपशिखा, डी छत्रसाल दशक। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। यह भूषण की रचना है। रेणुका दिनकर की रचना है। चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है और दीपशिखा महादेवी वर्मा जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, रीति काल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। ए पद्माकर, बी भूषण, सी बिहारी, डी घनानंद। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। भूषण ने वीर रस की कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी भोजपुरी। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। बिहारी सतसई ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है। खड़ी बोली की प्रमुख ग्रंथ प्रिय प्रवास है। अवधी भाषा में रामचरितमानस की। क्वेश्चन नंबर 22, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? ए बिहारी, बी भूषण, सी घनानंद, डी ठाकुर। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। घनानंद ने अपनी कविता में सर्वाधिक सुजान शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? ए घनानंद, बी आलम, सी बोधा, डी केशवदास। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन डी केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है?
ए रानी केतकी की कहानी, बी प्रेम सागर, सी सुख सागर, डी नासिकेतोपाख्यान। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? ए स्वामी दयानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार स्वामी दयानंद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगनी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। भारतेंदु जी की भारत दुर्दशा, नील देवी और प्रेम जोगनी यह तीनों नाटक भारतेंदु जी की है, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी यह भारतेंदु जी की रचना नहीं है, यह रचना लाला श्रीनिवास दास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, बी विशस्य विस्मोधम, सी बादशाह दर्पण, डी पद्मावती। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी पद्मावती। यह भारतेंदु जी की रचना नहीं है, पद्मावती जायसी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी बालकृष्ण भट्ट, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी जयशंकर प्रसाद। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए निराला, बी पंत, सी प्रसाद, डी जायसी। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन डी जायसी। जायसी छायावादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है? ए दार्शनिक, बी वर्ग चेतना प्रधान, सी वैयक्तिक यथार्थ, डी यथास्थितिवादी। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवादी काव्य वर्ग चेतना प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 32, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है? ए तद्धित, बी कृदंत, सी समास, डी त। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तद्धित। संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरिराज कुमार माथुर, सी मुक्ति बोध, डी प्रभाकर माचवे। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं है, बल्कि यह दूसरे तार सप्तक के कवि है। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि है, जबकि मुक्ति बोध, गिरिराज कुमार माथुर व प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निहार की रचना किसने की है? ए महादेवी वर्मा, बी अज्ञेय, सी दिनकर, डी पंत। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। निहार की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ए प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है, सांध्य गीत प्रसाद जी की रचना है, आंसू निराला की रचना है और साकेत तुलसीदास की रचना है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? यह फर्स्ट ऑप्शन जो है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, यह हमारा राइट आंसर है क्योंकि यही जोड़ा सही है। सांध्य गीत प्रसाद जी की रचना नहीं है, यह महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू निराला की रचना नहीं है, यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है, यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक है? ए त्रिलोचन, बी धर्मवीर भारती, सी शमशेर बहादुर सिंह, डी कुंवर नारायण। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। गुलाबी बन्नो धर्मवीर भारती की रचना है। 37, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी विशाखा, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। अलका जयशंकर प्रसाद का नाटक
चंद्रगुप्त की पात्र है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ए युग 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 की गंगा, बी नींद के बादल, सी आग का झरना, डी युग धारा। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन डी युग धारा। यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। यह युग धारा वैद्यनाथ मिश्र की रचना है। वैद्यनाथ मिश्र को नागा अर्जुन और यात्री के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? ए गोदान, बी सेवा सदन, सी कर्मभूमि, डी शेखर एक जीवनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। गोदान, सेवा सदन और कर्मभूमि यह तीनों उपन्यास प्रेमचंद्र जी का है, जबकि शेखर एक जीवनी यह अज्ञेय जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी जीवनी, सी नाटक, डी आत्मकथा। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आत्मकथा। अर्ध कथानक आत्मकथा है। इसकी रचना बनारसी दास जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग से हुआ है? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रसाद युग, डी प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग। हिंदी की प्रथम आत्मकथा लक्ष्मीपुरा को माना जाता है, जिसकी रचना 1938 में हुआ है। और रिपोर्टाज के जनक शिवदानंद सिंह को माना जाता है। रिपोर्टाज के जनक शिवदानंद सिंह को माना जाता है और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, जिसकी रचना 1938 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है? ए रेखा चित्र, बी सेतुबंध, सी उपरोक्त दोनों, डी स्मारिका। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। रेखा चित्र एवं सेतुबंध यह दोनों रेखा चित्र बनारसी दास चतुर्वेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं? ए विष्णु प्रभाकर, बी सत्यवती मलिक, डी सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी शिव पूजन सहाय। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सत्यवती मलिक। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है? ए बापू, बी श्री गांधी, सी कर्मवीर गांधी, डी अकाल पुरुष गांधी। 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी श्री गांधी। श्री गांधी गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? ए नाट्यपर्ण, बी नाट्यशास्त्र, सी हृदय दर्पण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सूत्र का विवेचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी विभत्स रस। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वीर रस। वीरों का कैसा हो बसंत में वीर रस की सृष्टि हुई है। वीरों का कैसा हो बसंत यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही है? उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी विभत्स रस। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए करुण रस। उपरोक्त पंक्ति में करुण रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए भक्ति रस, बी श्रृंगार रस, सी अद्भुत रस, डी वीर रस। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भक्ति रस। उपयुक्त पंक्ति में भक्ति रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन मात्रिक छंद है? ए दोहा, बी चौपाई, सी रोला, डी ये सभी। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। रोला, दोहा, चौपाई व रोला ये सभी मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 50, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ए दोहा, बी चौपाई, सी सोठा, डी सवैया। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के
मिटे नहिया को शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी रोला, सी चौपाई, डी बरबय। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन ए दोहा। दी गई पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी अनुप्रास अलंकार। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार प्रयुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 53, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी श्लेष अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उपमा अलंकार। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। प्रयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 54, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? ए षष्ठी तत्पुरुष, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन बी द्विगु समास। त्रिभुज में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। ए दिनम दिनम व, बी दिनम दिनम प्रति, सी दिनम दिनम, डी दिनम व दिनम। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही, डी अंगिकी। 56 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मगही। बिहार की राजधानी पटना बिहारी मगही बोली क्षेत्र के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 57, भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? ए शिवराज भूषण, बी भूषण हजारा, सी शिवा बावनी, डी छत्रसाल दशक। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवराज भूषण। भूषण का लक्षण ग्रंथ शिवराज भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ए छत्तीसगढ़ी, बी कौरवी, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 59, बनारसी किसकी उपबोली है? ए बुंदेली, बी छत्तीसगढ़ी, सी बघेली, डी कन्नौजी। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बघेली। बनारसी बघेली की उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 60, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ए पैचासी, बी ब्राचर, सी मगही, डी शौर सैनी। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राचर। सिंधी भाषा का संबंध ब्राचर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? ए पश्चिमी हिंदी से, बी राजस्थानी से, सी पूर्वी हिंदी से, डी बिहारी से। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी से। कौरवी भाषा का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ए ट, बी ठ, सी ढ, डी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? ए क, बी ख, सी घ और डी ध। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन ए क अल्प प्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 64, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी किल अक्षर, डी हेरिग्लिफिक। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्राह्मी। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ए वर्णात्मक है, बी अक्षरात्मक है, सी चित्रात्मक है, डी प्रतीकात्मक है। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः अक्षरात्मक है। क्वेश्चन नंबर 66, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? ए यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, बी इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, सी यह वर्णात्मक लिपि है, डी इसमें शिरोरेखा का प्रयोग किया जाता है। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह कथन सत्य नहीं है। देवनागरी लिपि दाएं से बाएं नहीं, जब बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 67, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी अपादान कारक। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिकरण कारक। तोता डाली पर बैठा है अधिकरण कारक है। 68,
साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन, डी इनमें से कोई नहीं। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बहुवचन। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 69, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? ए अपना काम स्वयं करो, बी अपने से अपना काम करो, सी स्वयं से काम कम करो, डी हाथ से अपना काम करो। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप है अपना काम स्वयं करो। क्वेश्चन नंबर 70, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अभ्र, बी जीमूत, सी वारिद, डी मरकट। 70 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मरकट। मरकट बादल का पर्यायवाची नहीं है, मरकट बंदर का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 71, आकृति शब्द का संभिन्नार्थ क्या है? ए बनावट, बी वस्त्र, सी चित्र, डी समरूप। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बनावट। आकृति शब्द का संभिन्नार्थक शब्द बनावट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ए उरग, बी भुजंग, सी कुरंग, डी तुरंग। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन ए उरंग। छाती के बल चलने वाले के लिए उरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। ए विद्या प्लस आलय, बी विद प्लस आलय, सी विद प्लस ओलय, डी विद्या प्लस आलय। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्या प्लस आलय। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्या प्लस आलय, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74, सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? ए वृद्धि संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि, डी स्तुत्व संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्तुत्व संधि। सत्यचित व्यंजन संधि के अंतर्गत स्तुत्व संधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, गृहम गच्छति शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ए गृहम प्लस गच्छति, बी गृह धन गच्छति, सी गृह धन गच्छति, डी गृह धन आगच्छति। 75 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गृहम धन गच्छति। गृहम गच्छति का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 76, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? ए बुरा हाल होना, बी पराजित होना, सी बचपन की याद करना, डी भूख लगना। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बुरा हाल होना। छठी का दूध याद आना बुरा हाल होना होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए चना, बी अड़हर, सी बाजरा, डी उड़द। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अरहर। अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 78, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया, डी पंचमी। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीया। रामेण शब्द में तृतीया एक वचन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालविका अग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम क्या है? ए कालिदास, बी भवभूति, सी भास, डी भारवी। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कालिदास। मालविका अग्निमित्रम कालिदास जी का। क्वेश्चन नंबर 80, मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। ए भवभूति, बी कालिदास, सी भास, डी श्रीहर्ष। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन ए भवभूति। मालती माधव भवभूति जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए असूर्य दर्शना, बी असूर्य दृष्टा, सी असूर्य स्पृशा, डी असूर्य पश्या। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन डी असूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द है असूर्य पश्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 से 90 तक गद्यांश दिए गए हैं, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के और उसका सही जवाब दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें ए केवल आनंद में ही खोए रहते हैं, बी केवल कविता ही लिखते रहते हैं, सी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाते हैं, डी माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ जाते हैं। इसमें हम जो गद्यांश दिया गया है उसके आधार पे गीत कविता बच्चों के जीवन में रस बस जाए यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि पढ़ाई लिखाई में बच्चे बहुत पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें उनको लगता है कि
इससे परीक्षा प्रणाली में देर से आएंगे, परिणाम देर से आएंगे। बी, यह सीखना बहुत ही कठिन है। सी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। डी, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है। 83 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि इनसे स्कूली पढ़ाई लिखाई से इनका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करती है। बी, इसमें इनकी समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। सी, ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। डी, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? ए, सहयोगी रूप से, बी, संपूरक के रूप में, सी, बाधक के रूप में, डी, साधक के रूप में। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाधक के रूप में। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है। क्वेश्चन नंबर 86, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं। बी, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। सी, स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। डी, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ए, स्कूल, बी, शिक्षा अधिकारी, सी, स्वयं बच्चे, डी, माता पिता। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, माता पिता। बच्चों के लिए लक्ष्य उनके माता पिता निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन, कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। ए, प्रेरणार्थक, बी, द्विकर्मक, सी, अकर्मक, डी, सकर्मक। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सकर्मक। कविता सुनी सुनाई जाए में सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 89, सांस्कृतिक में प्रत्यय है। ए, इक, बी, क, सी, तिक, डी, कृतिक। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, इक। सांस्कृतिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 90, मंजूर शब्द का समानार्थी शब्द है। ए, स्वीकार, बी, अच्छा, सी, पसंद, डी, प्रस्ताव। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वीकार। मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार है। क्वेश्चन नंबर 91, पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। बी, शिक्षकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा। सी, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। डी, प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षकों को यह जानकारी का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। क्वेश्चन नंबर 92, किस भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? ए, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बी, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी, बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 93, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार ए, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी, चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। ऑप्शन सी, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। ऑप्शन डी, भाषा एक अर्जित योग्यता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक अर्जित योग्यता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है। बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। डी, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है, यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, मौन पाठक में मुख्यतः शब्द भंडार विकसित किया जाता है। मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाता है। तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाता है। मौन पाठन के माध्यम से गहन अर्थ को आत्मसात का प्रयास किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 96, द्वंद्व 1883 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन है? ए वेडी प्रसाद, बी श्याम सुंदर सेन, सी बद्री नारायण चौधरी, डी अंबिका दत्त। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अंबिका दत्त। द्वंद्व पत्रिका अंबिका दत्त के द्वारा 1883 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97, 2009 ईस्वी में संपूर्ण साहित्यिक रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, बी कृष्ण शोभती, सी कुंवर नारायण, डी अज्ञेय जी। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को 2009 में उनकी संपूर्ण साहित्यिक कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुक्ति बोध रचना पर सन 1966 ईस्वी में किसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है? ए जैनेन्द्र, बी अरुण कमल, सी दिनकर, डी अमृत राय। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जैनेन्द्र जी को। जैनेन्द्र जी को उनकी रचना मुक्तिबोध के लिए 1966 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 99, अमेरिका देश में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है? ए अन्यथा, बी भारत दर्शन, सी हिंदी जगत, डी अभिव्यक्ति। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अन्यथा। अमेरिका देश में अन्यथा पत्र प्रकाशित होता है। भारत दर्शन न्यूजीलैंड से प्रकाशित होता है। अभिव्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात से प्रकाशित होता है और हिंदी जगत पत्रिका विश्व हिंदी न्यास से प्रकाशित होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ए भारत, बी फ्रांस, सी कनाडा, डी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। सन 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 18 से 20 अगस्त तक हुआ था। 18 से 20 अगस्त तक। फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।